ब्रेक के बाद एक बार फिर से रुक करेंगे यूपी बुलेटिन की ओर, जिसमें बात होगी बांदा की, जहां सपाइयों ने सपा प्रमुख अखिलेश यादव का 52वां जन्मदिन बड़े ही धूमधाम से मनाया। साथ ही बात होगी बरेली की, जहां मादक पदार्थों की तस्करी करने वाले 2 अभियुक्तों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से करेंगे चर्चा। खबर बांदा से, जहां मुसीवा गांव में सपा प्रमुख व पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव का 52वां जन्मदिन बड़े धूमधाम के साथ मनाया गया। जहां दतिनिहा पुरवा में समाजवादी पार्टी के नवयुवकों में अपने चहेते नेता के जन्मोत्सव पर खासा उत्साह देखने को मिला। इस कार्यक्रम के दौरान गांव में पहुंचे बबेरू से सपा के जिला पंचायत सदस्य पूर्व ब्लॉक प्रमुख ने अपने नेता की दीर्घायु की कामना करते हुए साल 2027 में सभी समाजवादी सिपाहियों से उन्हें मुख्यमंत्री की कुर्सी पर देखने की बात कही है। कार्यक्रम में इंद्रजीत यादव व सभी कार्यकर्ताओं तथा मौजूद लोगों ने केक काटकर जन्मदिन मनाया और सपा मुखिया को बधाई देकर उनके दीर्घायु होने की कामना की। इस मौके पर रणजीत यादव, ग्राम प्रधान संतोष यादव, शिवकरण यादव, नानू यादव सहित सैकड़ों लोग मौजूद रहे। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, पीडीए के जननायक, गरीबों, मजलूमों, अल्पसंख्यकों, नौजवानों, बेरोजगारों के मसीहा आदरणीय अखिलेश यादव जी का आज 52वां जन्मदिवस था, जो पूरे देश और प्रदेश में बड़े ही धूमधाम से समाजवादी विचारक लोग मना रहे हैं। उसी कड़ी में आज बांदा जनपद के कमासीन ब्लॉक के मुसीवा गांव अंतर्गत दतिनिहा पूर्व में हमारे कुछ नौजवान साथी, जो समाजवादी पार्टी के युवजन सभा और हमारे बूथ के पदाधिकारी, हमारे जोन के पदाधिकारी और यहाँ के सम्मानित प्रधान और बहुत सारे लोगों के प्रयास से आज अपने महबूब नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी के 52वां जन्मदिवस केक काट करके यहाँ मनाया गया और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के विचारों को जन जन तक पहुँचाने का संकल्प लिया गया। आज पूरे देश में इस केंद्र और प्रदेश की जो आताताई सरकार है, संविधान विरोधी सरकार, जन विरोधी सरकार है, उस सरकार से लड़ने का यदि बूता किसी में है तो वह हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव में और समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं में। आज यह साबित कर दिया पूरे देश में कोने कोने में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जिस जोश और उल्लास के साथ यह कार्यक्रम मनाया, यह साफ यह इस बात का इंडिकेशन है कि आने वाला 2027 का चुनाव 100% समाजवादी पार्टी कार्यकर्ता मेहनत के बल पर उत्तर प्रदेश में अपना मुख्यमंत्री महबूब नेता आदरणीय अखिलेश यादव को बनाने का काम। अखिलेश यादव जिंदाबाद, जिंदाबाद, भैया। बांदा से सीयू संवाददाता रामकृपाल यादव की रिपोर्ट। खबर बरेली से, जहां मादक पदार्थों की तस्करी करने वाले 2 अभियुक्तों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। थाना आंवला पुलिस को मुखबिर ने सूचना दी कि 2 व्यक्ति बालाजी मंदिर तिराहे से ग्राम आनंदपुर की तरफ रास्ते पर खड़े हैं। संदिग्ध सामान उनके पास है। सूचना पर थाना पुलिस टीम द्वारा बालाजी मंदिर तिराहे से ग्राम आनंदपुर की तरफ रास्ते पर पहुंचकर दोनों अभियुक्तों को 500 ग्राम अवैध अफीम और 1 मोटरसाइकिल व 3 मोबाइल के साथ गिरफ्तार कर लिया गया। पकड़े गए अभियुक्तों से पूछताछ की गई तो उन्होंने बताया कि पिछले साल हम दोनों ने ये मोबाइल व एक अन्य मोबाइल बदायूं रोड पर 2 व्यक्तियों से छीने थे। एक मोबाइल हमने एक अज्ञात व्यक्ति को बेच दिया था। इस मोबाइल से हम भिन्न भिन्न सिमों का प्रयोग कर अफीम की डीलिंग कर बिक्री करते थे। अफीम को बेचकर जो मुनाफा होता था उसे आपस में बांट लेते थे। पुलिस ने अभियुक्तों के विरुद्ध वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन में अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान तथा अपराधियों की लगातार ट्रेसिंग के क्रम में यह इंटेलिजेंस डेवलप हुई कि थाना आंवला अंतर्गत 2 व्यक्ति एनडीपीएस से संबंधित प्रतिबंधित पदार्थ बेचने के लिए जा रहे हैं। आवश्यक एहतियात बढ़ते हुए पुलिस टीम भेजी गई। 2 व्यक्तियों को रोका गया, नियमानुसार इनकी चेकिंग की गई तो इनके पास से कुल आधा किलो अफीम बरामद हुई है। इनमें से एक व्यक्ति दिनेश, जो कि थाना भमोरा का रहने वाला है, तथा दूसरा व्यक्ति संजीव, जो कि थाना सरौली का रहने वाला है, के रूप में इनकी पहचान हुई है। इन दोनों व्यक्तियों का पूर्व का भी आपराधिक इतिहास है। जब इनकी तलाशी ली गई तो इनके पास से एक मोबाइल बरामद हुआ। यह मोबाइल थाना आंवला पर मोबाइल लूट के मुकदमा अपराध संख्या 362/24 से संबंधित है। इस तरह 362/24 का भी सफल अनावरण इस क्रम में किया गया और लूट का मोबाइल इनसे बरामद किया गया। आधा किलो इनके पास से जो अफीम बरामद हुई है उसके क्रम में एनडीपीएस का अभियोग पंजीकृत करते हुए तथा लूट के मुकदमे में अनावरण करते हुए इन दोनों को गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेजा गया है। इनका पूर्व से भी आपराधिक इतिहास है। उस अपराध तथा वर्तमान के अपराध के दृष्टिगत इनके विरुद्ध भविष्य में भी कठोरतम निरोधात्मक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। अधिक कार्रवाई कर न्यायालय भेज दिया है। बरेली से सीयू संवाददाता बीएस चंदेल की रिपोर्ट। खबर बरेली से, जहां 4 मोटरसाइकिल सहित अंतर जनपदीय गिरोह के 2 सदस्यों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। थाना अलीगंज पुलिस ने सूचना के आधार पर क्षेत्र में चेकिंग के दौरान कैनी मढ़ी के पास महोबा जाने वाले रास्ते पर
से 2 अभियुक्तों से पूछताछ की। दोनों के कब्जे से चोरी की गई 4 मोटरसाइकिल, 1 अदद तमंचा, 12 बोर व 1 जिंदा कारतूस व 2 मोबाइल बरामद हुए हैं। अभियुक्तों से पूछताछ में गिरफ्तार अभियुक्त नमन ने बताया कि मैं ग्राम महोबा थाना अलीगंज का निवासी हूँ। कक्षा 9 तक की पढ़ाई लिखाई की है। जबकि दूसरा अभियुक्त अजय उर्फ राजू सुभाष निवासी ग्राम बाजपुर थाना क्षेत्र का है। दोनों अभियुक्तों की पढ़ाई लिखाई में मन न लगने के कारण रुपए पैसे कमाने के लालच में आकर गलत संगत में पड़कर अंतर जनपदीय गिरोह बनाकर मोटरसाइकिल की चोरी करने लगे। चोरी की गई मोटरसाइकिल को अन्य जनपदों में बेचने लगे, जिससे अभियुक्त अपने शौक पूरे करते थे, साथ ही अपने परिवार का खर्चा पानी चलाते थे। पुलिस ने दोनों अभियुक्तों के विरुद्ध अग्रिम कार्रवाई के लिए न्यायालय के समक्ष पेश किया गया है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन में अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान तथा अपराधियों की लगातार टेक्निकल सर्विलांस के माध्यम से ट्रेसिंग के क्रम में एक इंटेलिजेंस डेवलप हुई कि थाना अलीगंज क्षेत्र अंतर्गत मोटरसाइकिल की चोरी की घटना के क्रम में जो टीम गठित की गई थी उसके द्वारा 2 व्यक्तियों को ट्रेस किया गया है जो कि मोटरसाइकिल चोरी का गिरोह बनाकर कार्य करते हैं। इनमें से एक व्यक्ति नमन जो कि महोबा अलीगंज का रहने वाला है तथा दूसरा व्यक्ति अजय जो कि बाजपुर अलीगंज का ही रहने वाला है। दोनों व्यक्ति गिरोह बनाकर मोटरसाइकिल चोरी का कार्य करते थे। इनकी निशानदेही पे इनके पास से कुल 4 मोटरसाइकिल बरामद हुई हैं, जो इसमें से थाना अलीगंज क्षेत्र अंतर्गत चोरी हुई मोटरसाइकिल तथा अन्य थाना क्षेत्रों से भी चोरी हुई मोटरसाइकिल सम्मिलित है तथा इनके पास एक नाजायज तमंचा भी बरामद किया गया है तथा जो इनकी मोटरसाइकिल है उनका ये नंबर प्लेट बदल के वो कमर्शियल पर्पज के लिए यूज भी करते थे। उसकी सुसंगत धाराओं की वृद्धि इसमें की गई है। इस तरह कुल 4 मोटरसाइकिल चोरी की इनके पास से तथा एक नाजायज तमंचा बरामद हुआ है। सुसंगत धाराओं में इनको गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा जेल भेज दिया गया है। इनका आपराधिक इतिहास भी है। आपराधिक इतिहास तथा अपराध की प्रकृति के आधार पर इनके विरुद्ध भविष्य में भी कठोरतम निरोधात्मक कार्रवाई अमल में लाई है। बरेली से सीनियर संवाददाता बीएस चंदेल की रिपोर्ट। खबर बरेली से, जहां थाना बहेड़ी पुलिस टीम गश्त करते समय ग्राम रुड़की की तरफ पॉलिटेक्निक कॉलेज के पास पहुंचे तो मोटरसाइकिल की रोशनी में एक व्यक्ति कॉलेज की दीवार के पास खड़ा दिखाई दिया। पुलिस टीम द्वारा व्यक्ति को टोका व रुकने के लिए कहा तो वह व्यक्ति तेजी से बिल्डिंग की तरफ जाने लगा। पुलिस टीम पर जान से मारने की नीयत से फायर कर दिया। पुलिस द्वारा की गई जवाबी फायरिंग में अभियुक्त के पैर में गोली लगने से वो घायल हो गया। पुलिस द्वारा पूछताछ करने पर अभियुक्त ने अपना नाम तौफीक बताया, जिसके कब्जे से एक तमंचा, 315 बोर, 1 जिंदा कारतूस, 1 खोखा कारतूस तथा चोरी करने के उपकरण, कट्टर, संभल बरामद हुआ है। घायल अभियुक्त को उपचार के लिए सीएससी बहेड़ी भेजा गया। अभियुक्त के खिलाफ करीब 28 मुकदमे पंजीकृत हैं और वो थाना शेरगढ़ का हिस्ट्री शीटर है। फील्ड यूनिट द्वारा साक्ष्य संकलन किए जा रहे हैं। आज दिनांक 2 जुलाई की भोर में थाना बहेड़ी पुलिस द्वारा गश्त के दौरान ग्राम रुड़की के पास पुराने पॉलिटेक्निक कॉलेज की बिल्डिंग के समीप एक व्यक्ति को जब रोका गया तो उस व्यक्ति ने जान से मारने की नीयत से पुलिस पर फायरिंग की। पुलिस द्वारा की गई आत्मरक्षा फायरिंग में यह व्यक्ति घायल हो गया है। इसको पुलिस पार्टी द्वारा पकड़ लिया गया। दूसरा केस का नाम तौफीक उर्फ गुड्डू सराफ अल्लाह का निवासी शेरगढ़ पता चला है। ये हाल निवास इसका थाना बहेड़ी क्षेत्र में पता चला है। इस पर करीब 2 दर्जन से अधिक मुकदमे पंजीकृत हैं। ये थाना शेरगढ़ का हिस्ट्री शीटर भी है, शातिर चोर है और संभवतः चोरी के इरादे से ही सुबह घूम रहा था जब इसको पुलिस पार्टी द्वारा रोका गया है। इसके कब्जे से एक तमंचा 315 बोर का, एक खोखा कारतूस और 1 जिंदा कारतूस भी बरामद हुआ है। घायल बदमाश को तत्काल उपचार के लिए जिला अस्पताल रवाना किया गया है, जहाँ उसकी हालत स्थिर है। इस संबंध में थाना बहेड़ी था बीएनएस की समुचित धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। बरेली से सीनियर संवाददाता बीएस चंदेल की रिपोर्ट। खबर प्रतापगढ़ से, जहां विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल द्वारा पूरे देश में 1 जुलाई से सेवा सप्ताह का आयोजन किया गया है, जिसमें पौधरोपण, मेडिकल कैंप, मंदिरों की सफाई, रक्तदान शिविर के माध्यम से समाज में कार्य किया जाएगा। इसी क्रम में प्रतापगढ़ जिले के प्रखंड आसपुर देवसरा में संयोजक अनुराग सिंह के नेतृत्व में पौधरोपण कर सेवा सप्ताह की शुरुआत की गई। बजरंग दल के जिला संयोजक प्रिंस बरनबाल ने बताया कि सेवा सप्ताह के माध्यम से समाज में व्याप्त बुराइयों को खत्म किया जाएगा, सब में समानता की भावना जागृत होगी। आज हम पर्यावरण हित के लिए पौधरोपण नहीं करेंगे तो हमारी आने वाली पीढ़ियां शुद्ध ऑक्सीजन के लिए तरस जाएंगी, पीने योग्य जल कम हो जाएगा, समुद्र का जल स्तर बढ़ जाएगा और धरती पर जीवन जीना कठिन हो जाएगा। इससे सभी एक पौधा अवश्य लगाएं। इस मौके पर श्यामलाल, गौतम, शिशिर सिंह, प्रवेश कुमार सिंह, पंकज मिश्रा, नीलेश सिंह, शिवम सिंह, गौरव सिंह, राजेंद्र सिंह, गिरीश सिंह, रवि सिंह मौजूद रहे। प्रतापगढ़ से सीनियर संवाददाता रोहित जायसवाल की रिपोर्ट। खबर उन्नाव से, जहां उन्नाव एसपी दीपक भूकर के निर्देश पर लाइसेंसी असलाहा सत्यापन का अभियान चलाया जा रहा है। उन्नाव एसपी दीपक भूकर के निर्देश पर उन्नाव जिले के 17,382 लाइसेंस धारकों के सत्यापन का अभियान चल रहा है।
एसपी दीपक भूकड़ ने सभी असलहों के सत्यापन के निर्देश थानाध्यक्षों को दिए हैं, जिसमें अभी तक 13,627 का सत्यापन हो चुका है। वहीं पुलिस की जांच में अब तक 106 लाइसेंस धारक ऐसे हैं जिनके खिलाफ आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। 41 केस में रिपोर्ट डीएम को भेजी जा चुकी है। एसपी दीपक भूकड़ ने बताया कि जितने भी आपराधिक बैकग्राउंड वाले हैं, जिनके पास शस्त्र लाइसेंस हैं, उनके लाइसेंस निरस्तीकरण की कार्रवाई पुलिस के द्वारा करवाई जाएगी। तो जिले में लाइसेंस जो असलहे के लाइसेंस है उसको लेकर आपके द्वारा जांच कराई जा रही थी, क्या अब तक निकल कर? उन्नाव पुलिस के द्वारा एक सत्यापन अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें जितने भी शस्त्र लाइसेंस जिन लोगों के पास हैं उनका सबका हम सत्यापन करवा रहे हैं। इसमें टोटल जो लाइसेंस है जनपद में वो 17,382 हैं। इनमें से हम 13,627 का सत्यापन अभी तक करवा चुके हैं और इस सत्यापन के दौरान ये चीज़ संज्ञान में आई है कि 106 जो लाइसेंस धारक हैं उनके विरुद्ध अभियोग जो है वो पंजीकृत पाए गए हैं और उसी के आधार पे हम 41 केसेस में जो रिपोर्ट है वो डीएम महोदय को प्रेषित कर चुके हैं ताकि उनका निरस्तीकरण करवाया जा चुके और बाकी जो है उनकी भी रिपोर्ट शीघ्र ही डीएम महोदय के यहाँ पे प्रेषित की जाएंगी और जितने भी आपराधिक बैकग्राउंड वाले जो हैं जिनके पास लाइसेंस है तो उसके निरस्तीकरण की कार्रवाई जो है वो पुलिस के द्वारा करवाई जाएगी। उन्नाव से सी न्यूज़ संवाददाता अजय कुमार की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए यूपी बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।